हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ड्रीम इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी अपने रूम को, अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, यानी कि अपने हाउस में ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो इस स्विच का यूज़ आपको ज़रूरी करना पड़ेगा। दोस्तों, ये है 4 चैनल का वाईफाई स्विच मॉड्यूल। दोस्तों, अब मेरी बात गौर से सुनना। यहाँ पर लिखा है LED 4, यानी कि आप इस पर 4 LED बल्ब चला सकते हैं, लेकिन हर एक LED बल्ब की कैपेसिटी 150 वाट तक की ही होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई ओवरलोड इस पर चलाना है, मान के चलिए सीलिंग फैन चलाना है, तो आप इसके थ्रू वो भी चला सकते हैं। आप इसके हर एक रिले पर 2.5 एम्पेयर का भी लोड चला सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। ये हमारी इनकमिंग सप्लाई है, न्यूट्रल फेज। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी इनकमिंग न्यूट्रल वायर आ रही है, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे अपनी बल्ब की एक वायर जो हमारी न्यूट्रल है। अगर आप 2 बल्ब लगाते हैं, 3 या 4, आपको उन तमाम बल्ब्स की न्यूट्रल वायर कॉमन करनी होगी इस न्यूट्रल वायर के साथ। इसके बाद हम दोस्तों इसी न्यूट्रल वायर को लगाएंगे इस वाईफाई स्विच के एन वाले टर्मिनल में। उसके बाद दोस्तों हम ये फेज सप्लाई, जो हमारी इनकमिंग फेज सप्लाई आ रही है, इसको लगाएंगे हम इस वाईफाई स्विच के एल वाले टर्मिनल में, जिस पर एल लिखा है। एल का मतलब होता है लाइन। ये इसका फेज है, लाइन ये इसका इनकमिंग न्यूट्रल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बचती है इस बल्ब की एक वायर, इसको हम लगाएंगे इस वाईफाई स्विच के लोड वाले टर्मिनल में। यहाँ पर हमारी 4 लोड के टर्मिनल हैं, हम यहाँ पर एक ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें एक ही बल्ब चलाना है। हमने इसको लगाया है L1 में, यानी कि लोड 1 में। इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ एक एक्स्ट्रा स्विच लगाते हैं, ताकि अगर हमारे पास इंटरनेट ना हो, हम इसको एज ए मैनुअल स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्विच चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कॉमन। पहले हम इस कॉमन वायर को जज कर लेते हैं। ये कॉमन वायर हमारी ये है। इस कॉमन वायर के साथ हम स्विच की एक वायर को लगाते हैं। अगर आप 2 स्विच लगाते हैं, 3 स्विच लगाते हैं या 4 स्विच लगाते हैं, आपको क्या करना होगा, उन 4 स्विचेस में ये कॉमन वायर जंपर करनी होगी। अगर आप 2 लगाते हैं, दोनों में जंपर करनी होगी। अगर 3 लगाते हैं तो 3 स्विचेस में जंपर करनी होगी, क्योंकि ये कॉमन वायर है। लेकिन ध्यान रहे, आपको इन वायर्स के साथ कोई सप्लाई नहीं जोड़नी है, ना न्यूट्रल ना फेज, ये सिर्फ सिग्नल वायर्स है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास बचती है ये स्विच की दूसरी वायर। इसको हम लगाते हैं। हमने यहाँ पर L1 यूज़ किया है, हमें अब यहाँ पर S1 का यूज़ करना होगा। S1 की वायर है दूसरी, यानी कि जो कॉमन के साथ टच है, ये वाली वायर। उसको अच्छी तरह से हम मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद इसके ऊपर लगाते हैं ये इंसुलेशन कैप। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, ये हमारी इस वाईफाई स्विच की मुकम्मल वायरिंग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, अब हमें इस स्विच को अपनी मोबाइल के साथ पेयर करना होगा। उसके लिए हमें पहले मोबाइल में तुया ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद हमें इसको मैन सप्लाई देनी है। अब हम इस स्विच को स्मार्ट बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्विच के ऊपर जो ये पेयरिंग बटन दिया गया है, इसको हमें 5 सेकंड तक दबा कर रखना है, जब तक कि इस स्विच के अंदर की ब्लू लाइट तेजी से ब्लिंकिंग न करने लगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम पहले इस मोबाइल पर इस तुया ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसके ऊपर जो ये प्लस वाला आइकन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड डिवाइस पर क्लिक करते हैं। आपको पहले दोस्तों अपनी मोबाइल की लोकेशन और अपना ब्लूटूथ दोनों को ऑन करके रखना होगा, तब जाके आपकी ये डिवाइस नियर बाय डिवाइस में सर्च हो जाएगी। दोस्तों, हमारी डिवाइस यहाँ पर सर्च हो गई है। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड देना होगा और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर लिया है। अब हमारी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही है। दोस्तों, लीजिए, हमारी डिवाइस अब सक्सेसफुली इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गई है। अब हम इसको आपको दिखाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों, देख लीजिए, जैसे ही मैं S1 पर क्लिक करूंगा, नीचे ये लाइट आ जाती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से इस लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप इस स्विच से 4 लाइट चला सकते हैं, क्योंकि ये 4 चैनल वाला वाईफाई स्विच है। हमने इस पर एक ही चैनल यूज़ किया है। और दोस्तों, इसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिलता है, जिस पर आपको, चाहे वो 1 चैनल वाला स्विच हो या 2 चैनल वाला वाईफाई स्विच हो या 3 चैनल वाला वाईफाई स्विच हो या 4 चैनल वाला वाईफाई स्विच हो, उनकी मुकम्मल वायरिंग डायग्राम यहाँ पर दिखा दी गई है। और फ्रेंड्स, इस स्विच को आप एज ए मैनुअल स्विच से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो आप इस स्विच से भी इसको
ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके साथ 4 लाइट्स और उनके 4 मिनिमल स्विच भी लगा सकते हैं। ये बात मुझे बहुत पसंद आई इस 4 चैनल वाले वाईफाई स्विच की। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।